हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। सेबी T+0 सेटलमेंट स्टार्ट करने जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट ये खबर है एग्ज़ाम के लिहाज से भी, और अगर आप इस शेयर मार्केट में तो उसके लिहाज से भी। समझते हैं ये सेटलमेंट पीरियड क्या होगा और इसका क्या इम्पैक्ट या बेनिफिट होने वाला है। तो हमने इससे पहले जो न्यूज़ देखी थी वो T+1 को लेकर के देखी थी पिछले साल। अब ये T+0 सेटलमेंट आ रहा है। अब T+0 का जो ये सेटलमेंट है, अभी ये बीटा वर्जन में इसको लागू किया जाएगा 28 मार्च से ये जो शुरू होगा। मतलब ये है कि एक वॉलेंट्री यहाँ पे ये T+0 सेटलमेंट होगा, सबके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, ये एक ऑप्शन के तौर पे दिया जा रहा है। अब यहाँ पर जो अभी तक सेटलमेंट पीरियड है वो T+1 सेटलमेंट साइकिल को फॉलो किया जा रहा था। अब पूरा ये उम्मीद है कि धीरे धीरे करके एक फेज्ड मैनर में T+0 सेटलमेंट भी आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम आगे समझें कि ये T+1 T+0 इसका मतलब क्या है, तो देखिए अगर T+1 सेटलमेंट कहीं पे हो रहा है तो इसका मतलब ये है, T का मतलब होता है ट्रेड डे प्लस 1 डे। मतलब कि अगर आप आज कोई ट्रेडिंग करते हैं, मतलब आपने कोई स्टॉक खरीदा या फिर बेचा, तो वो आज का दिन हो गया ट्रेड डे, और उसका जो रिफ्लेक्शन है आपके डीमैट अकाउंट में होने का जो मैक्सिमम पीरियड वो आपका रहेगा एक दिन और। मतलब अभी के समय में अगर इंडियन मार्केट के अनुसार बात करी जाए तो T+1 सेटलमेंट आपका चल रहा है। तो T+1 ट्रेड डे प्लस 1 डे के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जो आप खरीदेंगे बेचेंगे वो सारी चीज़ें। अब यहाँ पर अगर हम बात करें T+0 की, तो T+0 जैसा आपको नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें जो सारा सेटलमेंट होगा वो ट्रेड डे पे ही होगा। मतलब आपने आज के दिन अगर कोई भी ट्रेड किया है, कोई स्टॉक खरीदा है या बेचा है, तो उसका जो रिफ्लेक्शन है वो आपके डीमैट अकाउंट में आज के आज ही हो जाएगा, विद इन सेम डे। इसलिए इसको T+0 कहा जा रहा है। तो ये जो सेटलमेंट पीरियड है इसका इतिहास काफ़ी पुराना है, और ये जो सेटलमेंट पीरियड है ये बहुत क्रमशः कम होता हुआ आया है। तो अगर मैं आपको एक इसकी हिस्ट्री इसी बताऊं, तो 2001 में ये जब स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2001 से पहले यहाँ पे जो फिक्स्ड सेटलमेंट साइकिल था, फ्राइडेज को होता था ऑन BSE और ट्यूसडे को होता था NSE में, ऐसा फॉलो होता था। मतलब ऐसा नहीं था T+1 T+2, ऐसा नहीं। तो एक फिक्स दिन था कि फ्राइडे को होगा या फिर ट्यूसडे को होगा, 2001 से पहले। लेकिन फिर दिसंबर 2001 में सेबी ने इंट्रोड्यूस किया T+5 सेटलमेंट पीरियड। मतलब जिस दिन ट्रेड होगा प्लस 5 दिन के अंदर जो रिफ्लेक्शन है वो होना चाहिए। लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा था, 2001 में इसको T+3 किया गया। और फिर यहाँ पे अगर हम बात करें, T+3 आपका चलता रहा, और उसके बाद 25 फरवरी 2001 से T+1 जो सेटलमेंट साइकिल है वो आपका फॉलो हुआ। अब ये जो T+1 सेटलमेंट साइकिल फॉलो होना शुरू हुआ था, इसको फेज्ड मैनर में लाया गया था। फेज्ड मैनर का इकट्ठे ही नहीं कि सबको बता दिया कि जितने भी कंपनीज हैं सबका T+1 पे होगा। एक फेज्ड मैनर में लाया गया, और जनवरी 2023 तक इसको फ्यूचर एंड ऑप्शंस जो सेटलमेंट होते हैं उसमें भी लागू कर दिया गया। तो T+1 का अभी तक काम चल रहा था। लेकिन अब T+0 28 मार्च से अभी बीटा वर्जन में लागू होगा। मतलब ये ऑप्शन रहेगा कि T+1 या T+0 में आप ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे T+0 करने का बेनिफिट क्या मिलेगा, क्या सेबी का नज़रिया है, तो ये सब कुछ चीज़ें जो करी जा रही हैं, सेबी कहता है कि हम अपने जो इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तो लिक्विडिटी इंक्रीज होगी इस T+0 के आने से। मतलब ये है कि मान लीजिए आज आपने कोई स्टॉक खरीदा या फिर बेचा, मान लीजिए आपके पास स्टॉक है, आपने बेच दिया, लेकिन आपको पैसे प्राप्त करने में T+1 डेज लगेंगे। तो वो जो पैसे अगर आपको आज ही कहीं इन्वेस्ट करने हैं तो वो आप नहीं कर पाओगे, कल आप कर पाओगे। कल हो सकता है उस शेयर का भाव बढ़ जाए, तो फिर आपको ज़्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे। तो इससे क्या होगा कि अगर T+0 आ जाएगा तो इन्वेस्टर्स को पैसा भी समय पे मिल जाएगा, और जो पैसा उन्हें प्राप्त होगा उससे वो फिर री इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, और जो भी नई जगह पे पैसा वो अपना लगा पाएंगे। तो लिक्विडिटी इन्वेस्टर के पास बढ़ जाएगी T+0 होने से। फास्टर सेटलमेंट होगा, मतलब सेटलमेंट के लिए भी आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। आज आपने ट्रेड किया, आज के आज ही आपको पैसा मिल जाएगा, या फिर जैसा भी सीन हो। तीसरा जो बेनिफिट है, लिखा हुआ है द शॉर्टर सेटलमेंट साइकिल रिड्यूस द रिस्क ऑफ काउंटर पार्टी डिफॉल्ट। कि जितना शॉर्टर सेटलमेंट साइकिल होगा, मान लीजिए जैसे पहले होता था ना कि इसी के ऊपर स्कैम वगैरह भी होते हैं 2001 से पहले, कि आपने आज ट्रेड किया है, अब वो
फ्राइडे तक जो रहेगा, जो भी पैसा है या फिर जो शेयर है वो किसी के पास जाएगा नहीं, वो रिफ्लेक्ट होगा फ्राइडे तक। तो ऐसे में क्या होता था, उतने बीच में ही लोग बहुत सारे गोलमाल कर लेते थे, तो उससे क्या होता था, जो रिस्क होता था बढ़ता था। लेकिन अगर ये T+0 हो जाएगा तो जो काउंटर पार्टी डिफ़ॉल्ट है उसका जो रिस्क है वो ख़त्म हो जाएगा, और इस वजह से जो सिक्योरिटी है वो भी आएगी। फिर ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी भी होगी, मतलब अगर T+0 सेटलमेंट पीरियड आपका है तो फ्लेक्सिबिलिटी के मामले में अगर देखा जाए तो बहुत आपके पास लिक्विडिटी रहेगी, फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। आज आप किसी शेयर से निकलना चाहते हैं, स्टॉक से निकलना चाहते हैं, निकल सकते हैं, किसी में ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, वो T+0 के होने की वजह से। इसका जो मेन रीज़न है वो बताया जा रहा है, ये ए वाला पॉइंट, कि लिक्विडिटी इंक्रीज होगी, जिससे बाकी चीज़ें भी आपकी प्रभावित होती हैं। अगर हम इतनी चीज़ें समझ रहे हैं तो हम ये भी समझ लें कि T+0 जो सेटलमेंट है, क्या इंडिया में ही ऐसा पहली बार हो रहा है और किसी देश में ऐसा है क्या? तो हाँ है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। जैसे मॉस्को एक्सचेंज जो है और जो कोरिया एक्सचेंज है, ये भी T+0 सेटलमेंट ऑफर करते हैं, लेकिन कुछ सर्टेन सिक्योरिटीज़ पे ही, सब पे नहीं, ऑल ओवर द मार्केट नहीं, केवल सर्टेन सिक्योरिटीज़ पे। इसी तरह ताइवान का जो स्टॉक एक्सचेंज है वो भी T+0 सेटलमेंट करता है, केवल कुछ टाइप के ट्रेड पे। इसी तरह हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज जो है वो भी T+0 सेटलमेंट ऑफर करता है सर्टेन ट्रांजेक्शन पे। मतलब अगर हम ऊपर के 3-4 ऑप्शंस को देखें, चाहे मॉस्को एक्सचेंज हो, कोरिया का हो, ताइवान हो, हांगकांग हो, ये सर्टेन टाइप ऑफ सिक्योरिटीज़ या ट्रेड पे ही T+0 सेटलमेंट ऑफर करते हैं, पूरे मार्केट पे नहीं। लेकिन इंडिया पहली मेजर इकॉनमी होने वाली है जो नेशन वाइड T+0 सेटलमेंट ऑफर करने वाली है। मतलब ये जो अभी बीटा वर्जन आएगा, धीरे धीरे करके इसको पूरे के पूरे मार्केट में जितनी कंपनियां लिस्टेड हैं, स्टॉक्स लिस्टेड हैं, सब पे लागू किया जाएगा। तो ऐसा करने वाला भारत पहला देश होने वाला है इस लिहाज से, है ना। तो ये चीज़ें आपको समझ के रखनी चाहिए कि कहाँ पे अभी भी हो रहा है, लेकिन उसका लेवल क्या है, उसका जो इम्पैक्ट है कितना है, और इंडिया में जो हो रहा है वो किस लेवल पे चलेगा। अगर हम इतनी सारी चीज़ें बात कर रहे हैं तो हम थोड़ा सेबी के बारे में भी समझ लेते हैं। सेबी का मतलब क्या होता है? सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मतलब क्या है इसका, कि एक रेगुलेटरी बॉडी है, किसके लिए? फॉर सिक्योरिटीज़ एंड कमोडिटी मार्केट इन इंडिया। कि इंडिया में जो भी सिक्योरिटीज़ या कमोडिटी मार्केट हैं उनका जो रेगुलेशन होता है वो सेबी के द्वारा ही होता है। और ये किसके अंतर्गत आती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है। इसको कब बनाया गया था? 12 अप्रैल 1988 में बनाया गया था। एक एग्जीक्यूटिव बॉडी थी ये, जिसको पहले कहा जाता था कि बिना दांत वाला शेर है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव बॉडी थी। और जब आपको अगर देखा होगा आपने, जो स्कैम 92 हुआ था, उसके बाद फिर सेबी को पावर्स भी दी गई। तो उसके बाद फिर इसको स्टैट्यूटरी पावर्स दी गई 30 जनवरी 1992 को, और सेबी एक्ट 1992 के द्वारा पावर्स मिले। उसके बाद जो सेबी है उसके पास बहुत सारी पावर्स आ गई, और उन पावर्स का सेबी ने इस्तेमाल किया मार्केट में जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं हमारे आपकी तरह, उनका जो हित है वो सेफ रहे, मतलब उन्हें कोई मैनिपुलेट ना कर पाए, और मार्केट की जो माल प्रैक्टिसेस है उनसे बचाया जा सके, उसके लिए अब सेबी के पास पावर्स हैं। इसका आप अभी हाल फिलहाल में देख भी रहे होंगे, सेबी बहुत सारे लोगों को ऐसे फाइन कर रहा है, डाल रहा है, जो गलत तरीके से या मार्केट को मैनिपुलेट करने का प्रयास कर रहे हैं। उसका ये सब पावर का ही ये अंजाम है कि सेबी के पास पावर्स हैं, वो सारी चीज़ें कर सकता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई, महाराष्ट्र में है। और अभी वर्तमान में इसकी चेयरपर्सन कौन है? माधवी पुरीबुच इसकी वर्तमान में चेयरपर्सन है। तो ये है सेबी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा T+0 सेटलमेंट क्या है, कैसे इंपैक्ट करेगा, क्या बेनिफिट है इसका। और अभी ये 28 मार्च से लागू हो रहा है, बीटा वर्जन इसका आएगा, लेकिन अब इसको टेस्ट किया जाएगा। सब कुछ अगर सही रहा तो आगे चल करके ये भी T+1 सेटलमेंट की तरह फेज्ड मैनर में इसको लाया जाएगा। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा है, आपको जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक करिए। इस तरह के और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।